अच्छा, सो पैनिक अटैक क्या होता है, ज़रा इस पे भी बात कर लें। पैनिक अटैक एंग्ज़ायटी का ही एक दूसरा फ़ॉर्म है। आपकी बॉडी में जब फिज़ियोलॉजिकली किसी थ्रेट के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में डिफरेंट चीज़ें होने लगें, जैसे आपकी हार्ट रेट तेज़ हो जाए या आपको सांस सही ना आए या आपकी चेस्ट पेन्स शुरू हो जाएँ या आपको लगे कि मतलब देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ ड्रेड या डूम कि बस सब ख़त्म होने वाला है या कैटास्ट्रॉफी हो रही है, कुछ हो रहा है। एंड ये चीज़ें अगर रेगुलर होती रहें, सो इवेंचुअली होता क्या है कि ये सारी चीज़ें एस्केलेट करके एक दिन आता है जब आपको फुल ब्लोन पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक के सिम्टम्स क्या हैं? एंग्जाइटी से थोड़े से ज़्यादा एक्सट्रीम है, थोड़े नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग जो हॉस्पिटल में इमरजेंसीज़ में जाते हैं, वो ये सोच के जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है, बिकॉज़ इसके सिम्टम्स आर वेरी वेरी सिमिलर टू अ हार्ट अटैक। चेस्ट की पेन जो कि आपके आर्म तक ट्रैवल करे, ब्रीदिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, डिज़ीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपको ऐसे लिटरली ऐसे लग रहा होता है जैसे आपकी जान निकल रही हो। देयर इज़ सिम्पटम्स दैट आर वेरी सिमिलर टू अ हार्ट अटैक। सो मैं जब भी कभी किसी मेडिकल डॉक्टर से भी बात करूं, उनका भी हमेशा ये होता है कि जो लेट नाइट हमारे इमरजेंसी रूम में लोग आते हैं, वो पैनिक अटैक्स के साथ आते हैं ये सोच के कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। सो दैट्स हाउ सिमिलर इट इज़। पैनिक अटैक का भी अल्टीमेटली कोर रीज़न जो होता है वो किसी न किसी फॉर्म का फियर होता है। आपको किसी चीज़ का डर हो, आपने इसको इग्नोर किया हो, आपने उस पे काम ना किया हो, वो आहिस्ता-आहिस्ता एंग्ज़ायटी की शेप ले लेता है। एंग्ज़ायटी से बढ़ के वो पैनिक तक चला जाता है और बिफ़ोर यू नो इट, आपको बिला वजह पैनिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं बगैर किसी ट्रिगर के, राइट? बिकॉज़ आपकी बॉडी फिज़ियोलॉजिकली, लाइक आई सेड, कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। जब आपको पता ना हो कॉन्शियसली कि आप किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस्ड आउट हैं या आपने उस पे काम ना किया हो, वो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में रहता है और जब वो रहता है तो एक टाइम आता है जब वही कॉर्टिसोल आपकी पूरी सिस्टम को ऊपर नीचे कर देता है। इट्स द सिंपलेस्ट वे आई कैन पुट इट। आज दिन तक शायद मेरे ख्याल में साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आया कि पैनिक डिसऑर्डर होता क्यों है, लोगों को पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं, बिकॉज इसका कोई रीज़न एज सच हमें नहीं पता। बट साइकोलॉजिकली जब हम एज थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जब काम करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनको रेगुलर पैनिक अटैक्स होते हों, मोस्टली देखने में ये आया है कि उसकी अंडरलाइंग कॉजेज़ में एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो अ सिम्पटम। उसकी अंडरलाइंग कोई ना कोई डर उनको होता है या उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है या उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया होता है, फाइनेंसेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, और वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे होते। हेल्पलेसनेस होती है, गुस्सा बहुत आता है और उनको समझ नहीं आता कि इसका आउटलेट क्या है, इसको हम कहाँ निकालें। तो वो चीज़ें सप्रेस कर करके फाइनली एक दिन इन द फॉर्म ऑफ पैनिक अटैक आपको एक्सप्लोड कर जाती हैं। सो पैनिक अटैक इज़ वेरी सिमिलर। वो एंग्जाइटी को आप समझ लें कि 10 फोल्ड कर लें, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा कर दें, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा कर दें, तो वो पैनिक अटैक का, पैनिक डिसऑर्डर का शेप ले लेती हैं। सबसे पहले डायफ्राम ब्रीदिंग, राइट, विच इज़ टू से कि आपने अपनी गट से ब्रीदिंग करनी है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो पैनिक अटैक जिनका होता है, उनको ऐसे लग रहा होता है कि उनका सांस बंद हो रहा है, सो ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। बिकॉज जब आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, आपकी पूरी बॉडी और ज़्यादा पैनिक में चली जाती है, बिकॉज आप मैसेज ये दे रहे हैं कि सांस नहीं आ रहा। सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू सिट डाउन और आराम आराम से आपने लिटरली अपने गट से, अपने स्टमक से ब्रीदिंग करनी है, चेस्ट से नहीं करनी। ये सबसे पहली चीज़ है। सेकेंडली, आपके साथ कोई हो जो आपका हाथ पकड़े। फिज़िकल टच बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब पैनिक अटैक हो। आपको 10-15 मिनट लगेंगे फॉर योर सिस्टम टू काम डाउन। उसके बाद एक आता है शॉर्ट डिप्रेसिव पीरियड, जब बॉडी से ये सारा एड्रेनलिन जब निकल जाए, हार्ट रेट बिलो नॉर्मल रेंज पे आ जाती है, सो आप एकदम से निढाल हो जाते हैं, आपको लगता है आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई है, ठीक है। दीज आर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक। सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है। सबसे पहले तो आपने गट से, स्टमक से ब्रीदिंग करनी है, चेस्ट से नहीं करनी, ज़ोर ज़ोर की सांसें नहीं लेनी, बिकॉज उससे आपका पैनिक ज़्यादा बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा एंड यू विल गो इनटू मोर पैनिक।
पैनिक अटैक्स का परमानेंट इलाज इज़ थेरेपी, बिकॉज लाइक आई सेड, आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपको पैनिक अटैक्स क्यों हो रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं लाइक आई सेड जो एंग्जाइटी को इग्नोर कर देते हैं, जब स्पेशली एंग्जाइटी रेगुलरली हो रही हो. फ्रीक्वेंटली जब किसी को एंग्जाइटी के अटैक्स हो रहे हों या उनकी पर्सनालिटी एंग्शियस होती जा रही है और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, तो इवेंचुअली वो पैनिक में ही कन्वर्ट होगी. जब पैनिक अटैक होगा तो आपके पास सिर्फ यही टूल्स हैं, आप यही कर सकते हैं. बट समझने के लिए थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी. पैनिक अटैक से आपने एंग्जाइटी पे जाना है, एंग्जाइटी से आपने अपने फियर पे जाना है. यही इसी तरह का काम आप करेंगे, अनलेयरिंग जिसको कहते हैं, तो जाके आपको समझ आएगा. और यही इलाज है. इसके अलावा पैनिक अटैक का बजाते खुद कोई इलाज नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स एंटी एंग्जाइटी की पिल्स आप ले लें. बट वंस अगेन फिर आप सिम्टम्स को केटर कर रहे हैं, आप उसके कॉज के पीछे नहीं जा रहे. एंग्जाइटी या पैनिक से रिलेटेड अगर आपके और कोई भी सवाल हो, प्लीज़ जस्ट सेंड एन ईमेल टू दिस ईमेल एड्रेस रिटन बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू. थैंक यू.